ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे सोबिया से धोखा खाने के बाद कादिर ने अपने आप को इस हद तक मजबूत कर लिया है ताकि वो दोबारा किसी और से अपनी ज़िंदगी में कभी धोखा ना खा सके। इतना सब कुछ हो जाने के बाद खुरम जब कादिर को यकीन दिलाती है कि वो एक अजीम इंसान है और सबसे बेस्ट है, तो कादिर भी कोशिश करता है कि वो अपनी हालत को दुरुस्त करे। जब आता है उसे होश तो कहकशा जाकर कादिर से कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम जब होश में आए तो मुझे कितनी खुशी मिली। मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। हारिस कर रहा होता है अपनी माँ कहकशा और अपने वालिद कासिम से बात कि उसी बात के दौरान वहीं पर आ जाती है सोबिया। सोबिया को देखकर कहकशा को बेहद गुस्सा आता है और कहती है वो सोबिया से कि मैं समझ नहीं पा रही कि तुम इस हद तक ढीठ कैसे हो सकती हो कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम मेरी नज़रों के सामने आकर बड़ी ही ढिठाई से बैठ जाती हो। इस बात पर हारिस अपनी वालदा कहकशा से कहता है कि अम्मी उसे बातें सुनाना बंद करें। वहीं पर जब लेकर आता है सोबिया को अपने साथ हारिस, तो जब देखता है कादिर सेलिब्रेट कर रहा होता है पूरी फैमिली के साथ, तो वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होती और उसे तंज के तौर पर बात कर देता है। कहता है हारिस कि ये देखो कादिर किस तरह छोटे बच्चों की तरह सेलिब्रेट कर रहा है। बाय द वे ये सेलिब्रेशन किस लिए हो रही है। इस बात पर अमीरा हारिस को बताती है कि कादिर की जॉब लगी है, वो भी खुरम की फॉर्म में। इस बात पर हारिस कादिर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कोई इतनी बड़ी सेलिब्रेशन भी नहीं है। वैसे भी जॉब मिलने पर कोई इतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। बड़ी सेलिब्रेशन तो तब होगी जब मेरी और सोबिया की शादी होगी। और कादिर को मज़ीद जेलस करवाने के लिए सोबिया से हारिस कहता है कि तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, तुम मेरे पास आकर मेरे नज़दीक खड़ी रहा करो। कादिर हारिस की गलतफहमी दूर करते हुए कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि ये जॉब मुझे खुरम की वजह से नहीं मिली, ना ही मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन की वजह से मिली है, बल्कि ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये जॉब तुम्हें ना मिल चुकी होती। इस बात पर हारिस को बेहद गुस्सा होता है और वो तमाम तर गुस्सा सोबिया पर उतार देता है। जब जाती है सोबिया हारिस के पास, तो हारिस गुस्से में आकर सोबिया पर भड़क उठता है और कहता है कि तुम क्या हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो, तब कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। इस बात पर हारिस को सोबिया कहती है कि इतनी ही मैं बुरी लगने लग गई हूँ तो मेरी मंगनी तुमने कादिर से आखिरकार क्यों तुड़वाई। इस बात पर सोबिया परेशान होकर रह जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कादिर भी हाथ से निकल जाए और हारिस भी मुझे ना अपनाए। वहीं पर उसकी माँ आकर उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हारिस जैसे इंसान कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, वो भी सिवाय अपने। हारिस एक ऐसा इंसान है जो खुद प्रस्त है और अनाप्रस्त है, इसलिए मैं तुम्हें कहती थी कि कादिर के साथ अपना रिश्ता मत तोड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। वहीं पर दूसरी तरफ खुरम जो कि कादिर को भरोसा दिलाने की कोशिशों में लगी हुई है और उसको कहती है कि तुम्हारी जॉब जो मेरी फॉर्म में लगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की वजह से लगी है, तुम बेस्ट हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और बेहतर ये है कि तुम अब अपने माज़ी को भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। ये बात नहीं होती हारिस से बर्दाश्त और वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके दिमाग में तमाम तर बातें घूम रही होती हैं कि किस तरह से उसी जगह पे उसको जॉब मिली जहाँ पे वो जॉब करना चाहता था, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ गलत हुआ। खुरम उसकी ज़िंदगी से चली गई और यहाँ तक कि सोबिया को जब उसने कादिर की ज़िंदगी से छीना, उसके बावजूद कादिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है और यहाँ तक कि फैमिली के तमाम तर लोग भी अब कादिर की तरफ हो चुके हैं। तो क्या करेगा हारिस अब मज़ीद कादिर के साथ, देखते रहिए हाबील और काबिल।